repeated per unit time. आगे चलते हैं तो ये कह रहे हैं a sound wave travels through air. Describe the motion of air particle relative to the direction of travel of the sound wave. देखो ब्रो, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो अगर ये किसी भी मीडियम से पास होती है तो अगर वहां पर हम कुछ पार्टिकल्स कंसिडर कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ पार्टिकल्स ऊपर नीचे मौजूद हैं, तो बेटे साउंड लॉन्गिट्यूडनल है तो इसकी वजह से पार्टिकल्स विल बी वाइब्रेटिंग अलोंग या पैरेलल टू दी एनर्जी ट्रांसफर या वेव प्रोपिगेशन. सही. सो पार्टिकल्स will oscillate अच्छा, इन्होंने एयर लिखा हुआ है तो हम पार्टिकल्स ऑफ द एयर पूरा मेंशन कर देते हैं. तो पार्टिकल्स ऑफ एयर will oscillate parallel to the wave लिखें या एनर्जी आप प्रोपिगेशन लिखें या ट्रांसफर लिखें. ठीक है बेटे, एक ही बात. लॉन्गिट्यूडनल वेव करते हैं पैरेलल टू द एनर्जी ट्रांसफर या वेव मोशन. आगे चलते हैं. CRO का क्वेश्चन है. दे आर सेइंग that the sound wave emitted from the horn of a stationary car is detected with a microphone and displayed on a cathode ray oscilloscope. देखो ब्रो, cathode ray oscilloscope के बारे में I told you many times, many times कि भैया आप सबसे पहले एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का डिस्टेंस मार्क किया करो, और ये होता है A, और ये यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर्स, और जरूरत पड़ सकती है आपको एम्पलीट्यूड की भी. सो दिस रिमेन्स द एम्पलीट्यूड, सॉरी, पर 2 सेंटीमीटर्स है. आगे कहते हैं वाई एक्सिस सेटिंग्स, इसको हम कहते हैं वाई, और टाइम बेस्ड सेटिंग्स को हम कहते हैं एक्स. कहते हैं डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी. बेटे फ्रीक्वेंसी टाइम बेस्ड सेटिंग से निकाली जाती है. अगर आपको पता हो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कहीं पर भी अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो स्मॉल ए को टाइम बेस्ड सेटिंग से मल्टीप्लाई करा दो. ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो दैट इज वाई आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी सब्स्टिट्यूट ना करें, क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स का प्रॉब्लम होता है. गेट द टाइम पीरियड फर्स्ट एंड देन कन्वर्टेड इनटू दी. अब जैसे ए हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स मैंने पहले ही काउंट कर रखा है, एक्स हमारे पास है 0.5 मिली सेकेंड्स पर सेंटीमीटर्स. दोनों के सेंटीमीटर्स कैंसिल, so this is going to be 2 milliseconds और 2 into 10 to the power minus 3 seconds. अब हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी 1/t होता है, तो बेटे ये हो जाएगा 1/2 into 10 to the power minus 3 और 1000 divided by 2, so this is coming 500 hertz. ठीक है, got it. आगे चलते हैं. कहते हैं the horn of the car sounds continuously. कहते हैं describe the change to the trace as the car travels at the constant speed directly toward the stationary. देखो यारो, अगर आप कार जो है वो माइक्रोफोन के करीब आ रही है, सही है, तो हम ही कह सकते हैं कि साउंड जो है वो लाउडर हो जाएगी एंड फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. देखो लाउडनेस ओ लेवल्स एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो लाउडर हो रही है तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नंबर ऑफ वेव्स की बात करेंगे तो वेव्स करीब करीब हो जाएंगी या वेवलेंथ कम हो जाएगी. आई मस्ट से, या हम ये भी कह सकते हैं कि बेटे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो हम इसी को लिख देते हैं
कि the amplitude of the signal increases and the time period decreases. सही. आगे कहते हैं when it is moving away, तो बेटा जब दूर जा रही है तो लेस लाउडर होती जाएगी. इसका मतलब है एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. सिंपल एज दैट. सो वी वुड से कि इसके लिए तो ब्रो द एम्पलीट्यूड of the wave decreases and the time period increases. वेव दूर दूर हो जाएगी, बड़ी वेव बनेगी. ठीक है. Got it? Question is done, buddy. So come on, guys. Let me know. Is this clear? Let me know का मतलब होता है बेटे 52 अगर लोग बैठे हैं तो 52 रिप्लाई आने चाहिए. हाँ हाँ, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ करेंगे. उस्मान साहब यार बेटा पहले आप नोट्स जाकर पढ़ें. तो डॉपलर इफेक्ट जब आपको यहाँ पूरा तो नहीं बताया जा सकता ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक सोर्स लिसनर से दूर जा रही है तो उनके बिटवीन गैप बढ़ता है और वेव्स स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सोर्स लिसनर के पास जो फ्रीक्वेंसी आती है वो डिक्रीज हो जाती है. और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स होती है, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जहां फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वहां टाइम पीरियड कम होगा, और जहां फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वहां टाइम पीरियड बढ़ेगा ना बेटे. उस्मान साहब क्लियर है? आई एम गुड ब्रो. अहमद, आगे चलते हैं. अक्टूबर नवंबर 2017 वेरिएंट 23. क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द कार इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. हमने भी पढ़ा हुआ है कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. वही बात इन्होंने ऊपर करी. कह रहे हैं द फिगर शोज द कार इन पार्ट बी ऑन अ रोड. सही है. अभी कहते हैं कि an observer stands at point O. Initially the car is parked which is 120 meter away from point O. The car then moves